साथियों, विचार परिवर्तन में लगेगी पूंजी अगले दिन। पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 36 धर्म मंच से लोक शिक्षण। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, धनवान क्या केवल बीड़ी बनाने के उद्योग में ही अपना पैसा खर्च करते रहेंगे? क्या चाय बागानों में ही लोगों की पूंजी लगती रहेगी? क्या वनस्पति तेल बनाने में ही लोगों की पूंजी लगी रहेगी? क्या चमड़ी का व्यवसाय करने में ही लोगों की पूंजी लगी रहेगी? क्या पूंजी को ऐसे काम करने के लिए मौका अवसर नहीं है जिससे कि लोगों के भावों को परिष्कृत किया जाए? क्या पूंजी सस्ता साहित्य प्रकाशित करने में नहीं लगाई जा सकती? ईसाइयों की बाइबल जिस तरह से सस्ते में छपती है, क्या हम नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को असंख्य भाषाओं में छापने के लिए पूंजी का प्रयोग नहीं कर सकते? क्या अच्छे चित्रों का प्रकाशन करने के लिए पूंजी की जरूरत नहीं है? पूंजी का आह्वान है। हम पूंजी का आह्वान करेंगे और कहेंगे कि जिन लोगों के पास पूंजी है उन लोगों को पूंजी इस काम में खर्च करनी चाहिए। अगर ये लोग इसके लिए तैयार नहीं होते तो हमको पूंजी नए ढंग से इकट्ठी करने की बात सोचनी पड़ेगी। हर आदमी के पास बचत का पैसा जहां कहीं भी हो उनसे कहना पड़ेगा कि बचत की जरूरत नहीं है। बचत की जरूरत नहीं है, आप ऐसे काम में पैसा लगा दीजिए। यह भी एक तरह का बैंक है। हम भी ऐसा काम खड़ा करना चाहते हैं। आपके पास अनावश्यक खेत हैं तो उसको बेच दीजिए। जेवर हैं तो उसको बेच दीजिए। दूसरी फालतू चीजें हैं तो उसको बेच दीजिए। गरीब लोगों के यहाँ भी कुछ थोड़ी बहुत बचत का सामान घर में फालतू हो तो उसे बेच देना चाहिए और पूंजी को थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके हमको ऐसी लिमिटेड कंपनी या दूसरी सहकारी समिति के रूप में पूंजी एकत्रित करनी चाहिए। उससे उन अभावों की पूर्ति करनी चाहिए जिनकी ओर अभी मैंने आपको संकेत किया। मित्रों, हमको युग निर्माण योजना को नई पूंजी की जरूरत है। अगर यह संपन्न लोगों से नहीं आती तो गरीबों से भी आ सकती है। एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करके 50 करोड़ गरीब लोग हैं। अगर एक एक रुपया इकट्ठा करें तो हम 50 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। उस 50 करोड़ रुपए से हम वह काम कर सकते हैं जो साहित्य निर्माण से लेकर फिल्म निर्माण तक का है। विचार आंदोलन से लेकर नए अखबार शुरू करने का है। इससे 1 वर्ष के अंदर देश का कायाकल्प किया जा सकता है। पूंजी अगर पूंजीपतियों से नहीं आती तो हमको उसका कोई इंतजार नहीं। हम जनता के पास जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि पूंजी की हमको जरूरत है और पूंजी को लिमिटेड कंपनी या सहकारी समिति के रूप में संग्रहित होना चाहिए। मित्रों, अभी मैं युग निर्माण योजना के भावी कार्यक्रमों के बारे में कह रहा था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगले दिनों हमें राष्ट्र सत्ता पर हावी होना पड़ेगा। राष्ट्र सत्ता के बारे में मैंने कभी यह नहीं कहा कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दूसरे ढोंगी लोग हैं जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं। हमें हमेशा से हमने यही कहा है कि धर्म के नियंत्रण के भीतर राजनीति को रहना ही चाहिए और रहना ही होगा। प्राचीन काल में गुरु वशिष्ठ रघुवंश के ऊपर नियंत्रण रखते थे। चाणक्य का नियंत्रण चंद्रगुप्त के वंश तक रहा। धर्म की सत्ता पहले ब्राह्मण के हाथ में रहती थी और साथ ही राजसत्ता भी धर्म के नियंत्रण में रहती थी।
धर्म के नियंत्रण में राजसत्ता को रहना ही चाहिए। जिनके हाथ में हुकूमत है उनको नीति और सदाचार का पालन करना ही चाहिए। सदाचारी के हाथ में अगर हुकूमत हो और वे चाहें तो एक कदम में न जाने क्या से क्या कर सकते हैं। मित्रों, जिन चीजों की मैं अभी शिकायत कर रहा था कि हमारे देश में दूध की नदियां बहती थीं, पर अब दूध का अभाव है। राजनीति चाहे सत्ता चाहे, राजनीति चाहे सत्ता चाहे तो पशुओं का कटना बंद कर सकती है, जिससे दूध और दही की नदियां फिर से बह सकती हैं। जिसकी अभी मैं शिकायत कर रहा था कि हमारे देश में फिल्म के नाम पर और कला के नाम पर अनाचार फैल रहा है। सरकार चाहे तो इनका राष्ट्रीयकरण कर सकती है और एक दिन में इनका सफाया हो सकता है। हमारे यहाँ अनाज का जितना खर्चा है, ठीक उतना ही खर्चा नशाबाजी का है। अगर सरकार चाहे तो एक दिन में नशेबाजी समाप्त कर सकती है। सरकार को बदलना चाहिए और उसे बदलना ही होगा। साथियों, मैं इन बातों में यकीन नहीं करता जिनको घिराव कहते हैं या दूसरे तरीके कहते हैं या सरकार से दूसरे झगड़े मूल लेना कहते हैं। मैं तो वोटर के पास जाना चाहता हूं। युग निर्माण योजना को वोटर के पास जाना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र की सारी शक्ति तो वोटरों के पास है। वोटरों को समझाना पड़ेगा कि उनको अपना प्रतिनिधि किन्हें चुनना चाहिए, उनको वोट किन सिद्धांतों के लिए देना चाहिए। जात बिरादरी के नाम पर नहीं, मेल मुलाकात के नाम पर नहीं, किसी के नाम पर भी नहीं, पैसे के नाम पर नहीं, सूरत के नाम पर नहीं। देश, धर्म, संस्कृति और समाज के उत्थान के नाम पर वोट देने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए हमको जनता का द्वार खटखटाना पड़ेगा। हम जनता का द्वार खटखटाएंगे। युग निर्माण योजना इसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी। उसका कार्य क्षेत्र अगले दिनों साहित्य भी होगा, उसका कार्य क्षेत्र अगले दिनों कला भी होगा, उसका कार्य क्षेत्र अगले दिनों अर्थव्यवस्था भी होगा, उसका कार्य क्षेत्र अगले दिनों राजनीति भी होगा। मित्रों, इस तरह से ये युग निर्माण योजना का स्वरूप, जो कि पहले किसी समय में परिस्थितियों के अनुरूप धर्म से प्रारंभ हुआ था, अब इसका क्षेत्र बढ़ता ही चला जाएगा। अभी तक बढ़ते बढ़ते हम इस स्थिति में आ गए हैं कि कल नहीं तो परसों अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे, जब मनुष्य में देवत्व का उदय किया जा सकेगा और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण किया जा सकेगा। साथियों, समग्र शांति और प्रगति इसी तरीके से आएगी। समस्याओं का हल इसी तरीके से होगा। यही युग निर्माण योजना का लक्ष्य है। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और आप सबको उन प्रयत्नों में सहयोगी होना ही चाहिए। यदि दृष्टिकोण परिष्कृत ना हो सका, भावनाएं उदात्त न हो सकी, आत्मीयता की परद विस्तृत न हुई, तो मनुष्य पशु प्रवृत्तियों में ही जकड़ा रहेगा। संपन्नता, कुशलता और समर्थता कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों न हो, उपलब्ध साधनों का दुरुपयोग ही होता रहेगा। दुरुपयोग करने में हर साधन का अपने और दूसरों के लिए कष्टकारक प्रतिफल ही उत्पन्न होता है। भ्रष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण के रहते कुबेर के समान संपन्नता और गणेश के समान बुद्धिमत्ता भी मात्र विपत्तियों का ही उत्पादन करती रहेगी। सज्जनता के रहते स्वल्प साधनों में भी सुखपूर्वक रहा और शांतिपूर्वक रहने दिया जा सकता है। पारस्परिक सद्भाव से उत्पन्न सहयोग, सम्मान और स्नेह की सम्मिलित प्रतिक्रिया इतनी सुखद होती है कि उसे स्वर्ग के समतुल्य कहने में कोई अत्युक्त नहीं है। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर को सुविधा प्रदान करने वाले साधन
जितने आवश्यक हैं उससे भी अधिक उपयोगी वे आधार हैं जो आत्मा की उत्कृष्टता का रसास्वादन कराते हैं। इन्हें प्राप्त न कर सकने पर भौतिक दृष्टि से इंद्र जितना समृद्ध मनुष्य भी आंतरिक दृष्टि से निरीह, दयनीय, अपंग, पीड़ित स्थिति में पड़ा कराहता रहता है। विद्या की, ब्रह्म विद्या की, आंतरिक उत्कृष्टता की आवश्यकता इतनी अधिक है कि उसे अन्न, जल और वायु की तरह ही आत्मा की अनिवार्य आवश्यकता कहा जा सकता है। इसके अभाव में ही अगणित समस्याएं उपजती हैं, गुत्थियां उलझती हैं और व्यक्ति तथा समाज में अगणित प्रकार के शोक, संताप, कष्ट, क्लेश सहन करने पड़ते हैं। व्यक्ति को सुसंस्कृत, संतुष्ट एवं समाज को समृद्ध रहना हो तो आत्म परिष्कार की उस प्रशिक्षण व्यवस्था को जुटाया जाना चाहिए जिसे विद्या कहते हैं, और अध्यात्म तथा धर्म जिसके उपकरण हैं। मनुष्य की अंतः स्थिति को उत्कृष्टता युक्त बनाने की व्यवस्था सदा धर्म मंच से ही चलती रही है, क्योंकि वह एक आधार अंतःकरण के मर्म स्थल को स्पर्श करता है। जानकारियां तो मस्तिष्क को ही विकसित कर पाती हैं। आस्था, निष्ठा और श्रद्धा का गहरा क्षेत्र है, उस तक धर्म की ही पहुंच है। बुद्धि से नहीं, उसे भावना से छुआ जाता है। उसके लिए आवश्यक अनुदान विश्व चेतना से, परमात्म सत्ता से ही उपलब्ध होते हैं। इसलिए उसे पाने के लिए उपासना, साधना जैसे माध्यम अपनाने पड़ते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति किए बिना व्यक्ति तथा समाज की प्रस्तुत दुर्गति से उबारा ना जा सकेगा। अगणित समस्याओं और विभीषिकाओं का समाधान तत्व दृष्टि प्राप्त किए बिना और किसी प्रकार संभव ना हो सकेगा। युग निर्माण योजना द्वारा धर्म मंच से लोक शिक्षण की प्रक्रिया इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जा रही है। साथियों, इसे लोक कल्याण का सर्वोपरि माध्यम माना जाता रहा है। आज की स्थिति में तो उसे जीवन मरण की समस्या सुलझाने जितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हम राजनीति की चकाचौंध को देखते हैं और उसी के आधार पर समस्याओं को हल करने की बात सोचते हैं। धर्मतंत्र की शक्ति और संभावना से हम एक प्रकार से अपरिचित जैसे हो चले हैं। बेशक राजनीति की सामर्थ्य उसकी तुलना में नगण्य ही ठहरती है। शासन संचालन में लगभग लाखों कर्मचारी संलग्न हैं, जबकि धर्म को आजीविका बनाकर गुजारा करने वालों की संख्या कहीं उसके दूने से भी अधिक है। जितना टैक्स सरकार वसूल करती है उससे लगभग दूना धन धर्म कार्यों में खर्च होता है। तीर्थ यात्रा, पर्व त्योहार, कुंभ जैसे धार्मिक मेले, यज्ञ सम्मेलन, कथा वार्ता, मंदिर मठ, साधुओं की जमातें, धर्मानुष्ठानों के अवसरों पर किए जाने वाले दान, पूजा, उपकरण, धर्म ग्रंथ, प्रतिमाएं आदि सब मिलाकर जनता प्रचुर मात्रा में खुशी खुशी धन खर्च करती है। जप, आवाहन, संयम आदि के लिए लोग कष्ट भी सहते हैं। धर्म प्रयोजनों के लिए मंदिर आदि की इतनी अधिक इमारतें बनी हुई हैं जो सरकारी इमारतों से किसी प्रकार कम नहीं। धर्म प्रयोजनों में जनता की श्रद्धा भी कम नहीं। धर्म प्रयोजनों में जनता की श्रद्धा भी कम नहीं। समय आने पर वह उसके लिए बहुत कुछ त्याग करने को भी तैयार हो जाती है। सच तो यह है कि हमने स्वाधीनता संग्राम भी धर्म के नाम पर लड़ा। महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा शब्द न होता तो संभवतः उन्हें इतना जन सहयोग न मिल सका होता। राम राज्य की स्थापना की उन्होंने घोषणा। साथियों,
राम राज्य की स्थापना की उनकी घोषणा के आधार पर भारत की जनता मर मिटने को तैयार हुई थी। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चर्बी युक्त कारतूस मुंह में लगाने में धर्म भ्रष्टता अनुभव करने वाले सैनिकों द्वारा ही भड़का था। क्रांतिकारियों ने गीता की पुस्तकें अपनी छाती से बांधकर फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए जनता की श्रद्धा अर्जित की थी। बेशक आज धर्मतंत्र बुरी दशा में विकृत बना लुंज पुंज पड़ा है और अपनी उपयोगिता खो बैठा है, फिर भी यह संभावना पूरी तरह विद्यमान है कि यदि उसे सुव्यवस्थित बनाया जा सके और प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा नवनिर्माण के प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जा सके तो इसका परिणाम आशाजनक सफलता ही होगा। इतिहास बताता है। साथियों, इतिहास बताता है कि धर्मतंत्र सृष्टि के आदि से अब तक कितना शक्तिशाली रहा है। उसने सदा से राजतंत्र पर नियंत्रण करने की अपनी वरिष्ठता कायम रखी है। समय बताएगा उसी के द्वारा मानव जाति की आत्यंतिक समस्याओं का समाधान होगा। राजनीति को कितनी ही प्रमुखता क्यों ना मिली हो, धर्मतंत्र को उसकी महत्ता के अनुरूप प्रतिष्ठा मिलने ही वाली है। कारण स्पष्ट है, मानव जाति की भौतिक आवश्यकताएं और समस्याएं स्वल्प हैं, छोटी सी हैं। उन्हें बुद्धिमान मानव प्राणी आसानी से हल कर सकता है। जिस विभीषिका ने अगणित गुत्थियां उलझा रखी हैं वह भावनात्मक विकृति ही है। मनुष्य का आंतरिक स्तर गिर जाने से उसने पशु एवं पिशाच वृत्ति अपना रखी है। इसी से पग पग पर कलह और क्लेश के आडंबर खड़े दिखाई पड़ते हैं। यदि भावनात्मक उत्कृष्टता संसार में बढ़ जाए तो आज हर मनुष्य देवताओं जैसा महान दिखाई दे और सर्वत्र स्वर्गीय सुख शांति का वातावरण दृष्टिगोचर होने लगे। समस्त रोगों का निदान एक ही है, समस्त समस्याओं का हल यह एक ही है। हमें जड़ तक पहुंचना होगा और उसी को सींचना होगा। रोग के अनुरूप चिकित्सा खोजनी होगी। जहाँ छेद है वहाँ बंद करना होगा, अन्यथा सुख शांति के व प्रगति एवं समृद्धि के स्वप्न कभी भी साकार न हो सकेंगे। बालू के महल रोज बनते बिगड़ते रहेंगे मगर उनसे प्रयोजन कुछ भी सिद्ध न होगा। भारत के पुनरुत्थान में निश्चित रूप से धर्म को ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनसाधारण की प्रसुप्त आंतरिक सत्प्रवृत्तियों को इसी आधार पर जगाया जा सकना संभव होगा। जितनी जल्दी इस तथ्य को हम हृदयंगम कर लें उतना ही उत्तम। राष्ट्र के अतीत गौरव के अनुरूप हमें पुनः अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना ही होगा। प्रबुद्ध आत्माओं के सामने यह चुनौती प्रस्तुत हुई है। प्रबुद्ध आत्माओं के सामने यह चुनौती प्रस्तुत हुई है कि वे अपनी तुच्छ तृष्णाओं तक सीमाबद्ध संकीर्ण जीवन बिता देने की अपेक्षा किसी तरह संतोष से गुजारा चलाते हुए अपनी बढ़ती शक्तियों का उपयोग युग की विषम समस्याओं को सुलझाने के लिए करने को तत्पर हो। चारों ओर आग लगी हो और उसे बुझाने की अपेक्षा अपनी चैन की बंसी बजाने में जो संलग्न हो, ऐसे प्रतिभावान की सामर्थ्यवान की विकृत गतिविधियों पर विश्व मानव की घृणा ही बरसेगी। भावी पीढ़ियां उसे फटकारेंगी। कर्तव्य से विमुख रहने के बजाय अंतरम आत्मा उसे कोसती ही रहेगी। हम सौभाग्य या दुर्भाग्य से अग्नि परीक्षा के युग में पैदा हुए हैं, इसलिए सामान्य काल की अपेक्षा हमारे सामने उत्तरदायित्व भी अधिक है
अतएव उपेक्षा करने का दंड भी अधिक है। संकट काल के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, प्रतिबंध एवं दंड विधान भी विशेष होते हैं। आज वैसी ही स्थिति है। मानव जात अपनी दुर्बुद्धि से ऐसे दलदल में फंस गई जिससे बाहर निकलना उसके लिए कठिन हो रहा है। मर्मांतक पीड़ा से उसे करुण क्रंदन करना पड़ रहा है। परिस्थितियां उन सभी समर्थ व्यक्तियों को पुकारती है कि इस विश्व संकट की घड़ी में उन्हें कुछ साहस और त्याग का परिचय देना ही चाहिए। पतन को उत्थान में बदलने के लिए उन्हें कुछ करना ही चाहिए। हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और नया संसार, सुंदर संसार, उत्कृष्ट संसार बनाने के लिए एक चतुर शिल्पी की तरह अपनी सहृदयता, कलाकारिता का परिचय दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। साथियों, मिलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के किन्हीं अन्य विचारों के साथ। तब तक चिंतन मनन जरूर कीजिए। जो लिखा है, पढ़ा है, सुना है, उस पर चिंतन